नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतु की कृपा से, और केवल भगवान को सुना रहा हूँ, केवल भगवान से कह रहा हूँ। अपने अंतरात्मा की बात भगवान को सुना रहा, क्योंकि मैंने सुना है संसार में भगवान के अलावा और कोई नहीं। ऐसे भगवान की कथा शुरू करने के पहले थोड़ी भगवान की वंदना कर लूं, फिर शुरू करूं। सशंख चक्रम सकरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरुषीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्दम् चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से मानस सुनने का, मानस बोलने का, मानस समझने का और समझ करके मानस का आचरण करने का ये अवसर जीवन में जब प्राप्त हो जाए तो समझ लेना अपने सदगुरु भगवान की कृपा है और उस अपने इष्ट की कृपा है, जिसकी कृपा से हम मानस को सुनने, मानस को कहने, मानस को समझने और समझ करके आचरण करने के लिए मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ। मानस में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानुष तन बड़े भाग्य से मिला है नारायण, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा।
सुर दुर्लभ है, सारे ग्रंथों ने कहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, पाई न जई परलोक संवार। इसको पाने के बाद भी अपना परलोक अगर संवरा नहीं नारायण, अपना जीवन संभरा नहीं नारायण, अपना जीवन साधु चरित्र, संत चरित्र, सज्जन चरित्र नहीं हुआ नारायण, तो जीवन तो पशु के समान हो जाएगा। क्योंकि पशु में भी विवेक नहीं होता, पशु में बुद्धि तो होती है, मन भी होता है, लेकिन विवेक नहीं होता। उनको अपना हानि लाभ का बहुत पता नहीं होता, उनको कल के बारे में कुछ पता नहीं होता। हमने सुना है कि मनुष्य को छोड़ करके जितनी योनियां हैं, सब केवल केवल अपने प्रारब्ध को भोग रही है। नारायण, मनुष्य योनि ऐसी है जो प्रारब्ध को भी भोगती है और नया कर्म भी करती है। ये मौका केवल मनुष्य योनि में ही मिला हुआ है, इसलिए हम लोग प्रारब्ध को तो भोग रहे हैं, जो मिला हुआ है इसको भोग रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में नवीन कर्म जो करेंगे वही इसके बाद प्रारब्ध बनेगा। समझ लो, प्रारब्ध जो भोग रहे हैं वो भी मैंने किया है, आज जो कर रहे हैं वो भी मैं कर रहा हूं, और कल जो फिर प्रारब्ध बनेगा वो मेरा ही किया हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध किसी दूसरे ने किया है, भोग आप स्वयं रहे, ऐसा नहीं है नारायण। आपने जो किया है वो भोग रहे हो, आप जो करोगे वो बाद में चल के भोगोगे। इसलिए नारायण, ये मनुष्य योनि जो मिली हुई है सुर दुर्लभ है, इसके एक एक समय का, एक एक क्षण की कीमत है। क्योंकि ये क्षण जो चला गया फिर मिलेगा नहीं, ये अवसर जो चला गया फिर मिलेगा नहीं, केवल और केवल और केवल पछताना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं लाइट कब चली जाती है पता नहीं चलता, वैसे ही लाइफ भी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। लाइट तो चली जाती है फिर लौट के आ भी जाती, लेकिन लाइफ जाने के बाद फिर लौटती नहीं नारायण। क्योंकि एक बार जब लाइफ चली गई तो फिर लाख कोशिश करो, अरबों रुपया खर्च कर दो, फिर लौट के आने वाली नहीं है। ऐसे अनमोल समय, अनमोल जीवन जो मिला हुआ है, इसका हम सदुपयोग कर ले। क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज की बड़ी चर्चा लोग करते हैं, हनुमान जी महाराज को पूजा करते हैं, तेल लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जो भी करते हो भगवान जाने। लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपने बचपन में क्या किया था इसको कभी नहीं सोचते। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाना, गणेश को लड्डू चढ़ाना, गणेश को तेल सस्ता लगा देना, हनुमान जी महाराज को तेल लगा देना, सिंदूर लगा देना, ये तो बड़ा सरल काम है, कहीं से खरीद के ले आए लगा दिए। लेकिन कभी सोचो कि इन्होंने अपने जीवन के शुरुआत में क्या किया, हनुमान जी महाराज ने अपने बचपन में क्या किया। हनुमान जी महाराज पैदा होने के बाद सूर्य को देखा। आप जानते हो कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाग गया चरज नाही, ये तो आप चौपाई पढ़ लेते हो। लेकिन आप ये भी जानते हो कि हनुमान जी महाराज बचपन में ही सूर्य को निगल गए। क्या मतलब हुआ? सूर्य का मतलब होता है ज्ञान, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, सूर्य का मतलब होता है जीवन। जिसके जीवन में ज्ञान हो जाए, जिसके जीवन में प्रकाश हो जाए, जिसका जीवन पवित्र हो जाए, उसको सूर्य कहते हैं। और जो अपने भले ही जो कुछ तपता होगा भगवान जाने, लेकिन जो दूसरे को प्रकाश देता है उसको भी सूर्य कहते हैं, जो दूसरे को ज्ञान देता है उसको भी सूर्य कहते हैं, और जिसके उदय होने पर सारा जीवन खिल जाता है उसको भी सूर्य कहते हैं। माने कितना परोपकारी सूर्य का जीवन है कि सूर्य के उदय होने पर पूरी सृष्टि चलने लगती है, सूर्य के अस्त होने पर पूरी सृष्टि शांत हो जाती है, और जब प्रकाश जीवन में आ जाता है तो प्रसन्नता आ जाती है।
ऐसा सूर्य का जीवन है। हनुमान जी महाराज ने बचपन में ही सूर्य को निगल गए, माने निगल नहीं गए, बचपन में ही हनुमान जी महाराज के मन में एक संकल्प उठा कि मेरा जीवन प्रकाशमय होगा, मेरा जीवन ज्ञानमय होगा, मेरा चरित्र पवित्र होगा, इसलिए सूर्य को निगल गए। ऐसे हनुमान की हम जल तो चढ़ाते हैं, सिंदूर तो चढ़ाते हैं, तेल तो चढ़ाते हैं, लेकिन ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, जीवन को पवित्र करने की बात कभी नहीं सोचते। हनुमान ने बचपन में ही कर लिया था। लीलो ताए मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माए, मधुर फल जान करके ले लिया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, माने जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इसका अर्थ क्या होता है? युग माने एक युग जो चल रहा है, कल युग हो, सत युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, जितने दिन का होता होगा युग सहस्त्र, ऐसे हजारों युग माने 1000 का गुणा करो, उतना युग सहस्त्र योजन, एक योजन 4 कोस होता है, युग सहस्त्र योजन, ऐसे उसमें 4 का गुणा करो, 4 का गुण माने एक योजन 400 कोस का होता है, या 4 कोस होता है, जो होता है 4 कोस 400 कोस होता है। ऐसे उसमें गुणा करो, इसके ऊपर सूर्य भगवान बैठे हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु माने सूर्य, और ले लो ताहे मधुर फल जानो, और भगवान हनुमान जी महाराज मधुर फल जान के निकल गए। मधुर फल माने क्या होता है? मानस में मधुर के बारे में बहुत लिखा हुआ है, और एक प्रार्थना प्रीति में पद्य है, वल्लभाचार्य ने कहा है कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम। भगवान का सब मधुर है, ऐसे भगवान के नाम को निकल गए, और परिणाम हुआ कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्दी लांग गए, चनाई समुद्र को भी डाक गए। ऐसे हनुमान जी महाराज के बारे में हम लोग पाठ तो करते हैं, लेकिन आचरण नहीं करते कि हनुमान जी महाराज ने क्या किया। ऐसे ही मानस में श्री रामचरित मानस, श्री रामचरित्र मानस का अर्थ मैंने एक बार कहा था, आज फिर कह दो कि श्री राम नीचे लिखो चरित्र, इसके नीचे लिखो मानस, माने सीधे में न लिख करके राम नीचे चरित्र नीचे मानस, 3 सीढ़ी हो जाएगी। एक राम ऊपर, उसके नीचे चरित्र, उसके नीचे मानस। क्या मतलब? कि जब तुम अपने मानस को पवित्र कर लोगे, पहली सीढ़ी, जब तुम अपने मानस को शुद्ध कर लोगे, तब दूसरी सीढ़ी है चरित्र। मानस का अर्थ होता है मन भी, और मानस का अर्थ होता है हृदय भी। जब तुम अपने हृदय को शुद्ध कर लोगे, जब तुम अपने मन को शुद्ध कर लोगे, और दूसरी सीढ़ी है चरित्र, जब तुम अपने चरित्र को पवित्र कर लोगे, तब तीसरी सीढ़ी है राम, माने रामचरित्र मानस को जानने के लिए, राम को पाने के लिए अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा, अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा, अपने चरित्र को पवित्र करना पड़ेगा, तब राम दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि एक शब्द लिखा हुआ है कि पवित्रता धन प्रसन्नता बराबर परमात्मा। माने अगर तुम पहले पवित्र हो जाओगे और तब प्रसन्न हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे तो प्रसन्न होने में देर नहीं लगेगी। पवित्र होना, पवित्र होने के बाद प्रसन्न हो जाना, और जब पवित्र हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, तो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पवित्रता बहुत जरूरी है। मां पार्वती ने सती के रूप में भगवान शिव की बात को नहीं माना। थोड़े में कहूंगा, भगवान शिव ने कहा कि देवी, जो राम पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, ये परमात्मा। सती ने बात को नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, हम लोग कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे,
इन्हीं की चर्चा हमने कुंभज से भी कहा था और कुंभज ऋषि ने हमसे भी कहा था, वही ये राम है। और हे देवी, इनके बारे में एक बात तुम ध्यान से सुन लो। राम के बारे में जानने के लिए, राम के बारे में समझने के लिए, राम को पाने के लिए थोड़ी मेरी बात सुन लो कि ये तरीका है जो भगवान शिव ने नारायण बहुत बढ़िया एक तरीका बताया कि राम को कैसे जान पाओगे। राम तो तेरे हृदय में है, लेकिन मैंने एक दिन कथा में मल विक्षेप आवरण बोला था। आवरण के नाते राम दिखाई नहीं पड़ रहा है, विक्षेप के नाते राम दिखाई नहीं पड़ रहा है, मल इतना गंदा है कि राम दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि आदमी मरने के बाद वजन बढ़ जाता है, ऐसा सुना है हमने। जरा सोचो, मरने के बाद आदमी को वजन क्यों बढ़ता है, क्या लेके वो जाता है? तो संत लोग कहते हैं, इसको चाहे विनोद समझना चाहे जो समझना, संत लोग कहते हैं कि इतनी कामना की गठरी बना करके जीता है, इतनी वासना की गठरी बना के जीता है, इतनी उसकी इच्छाएं बनी रहती है कि मरते दम तक पूरी नहीं होती। तो वासना की गठरी, इच्छा की गठरी, कामना की गठरी ले करके उसका वजन शरीर का बढ़ जाता है, वही लेके चला जाता है। नारायण समझा? ऐसे में भगवान कहते हैं कि ऐसी कामना, शरणानंद महाराज कहते हैं कि तुम्हारी कामना को करने से कामना कभी पूरी नहीं होगी, तुम्हारे चाहने से तुम्हारी चाह भी पूरी नहीं होगी, तुम्हारे रोकने से तुम्हारी मौत भी नहीं रुकेगी। तो ऐसी कामना ही क्यों करें जो हमारे करने से पूरी नहीं होगी? ऐसे मौत से क्यों डरे जब हमारे डरने से या हम लाख इंतजाम करें मौत आएगी ही। तो शरणानंद महाराज कहते हैं कभी चाह मत करो, अचाह हो जाओ, और कभी मौत से डरो मत। मृत्यु तुम्हारा कुछ कर नहीं सकती, उसको जब आना होगा तो आएगी। तो अचाह हो जाओ, मृत्यु से डरो मत, दो काम कर दो तभी जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसे परमात्मा को जाने के लिए एक सूत्र बोल करके फिर वाल्मीकि संवाद में प्रवेश कर जाऊंगा 1 मिनट के लिए। भगवान शिव ने कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बोलता भी रहता, अकेले में भी बोलता हूं, सामने भी बोलता हूं। भगवान शिव ने कहा पार्वती से कि देवी, भगवान को जानने के लिए एक सूत्र है। कहा क्या? कहा मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत। एक एक का अर्थ समझना नारायण। विमल मन जहि ध्यावहीं। पूजा तो हम भी करते हैं, ध्यान तो हम भी करते हैं, अगरबत्ती तो हम भी देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुनि, मुनि माने जो हमेशा मनन करता है। धीर, धीर माने जो ज्ञानी है, जो हमेशा मनन करता है, जिसको ज्ञान हो गया कि भगवान के अलावा कोई नहीं है। मुनि धीर जोगी, और जो भगवान से जुड़ा हुआ है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, और जो हमेशा भगवान की याद करता रहता है। और 5वां कहते हैं विमल मन जहि ध्यावै, और जिसका मन विमल हो। मैंने कल की कथा को शुरू किया था कि तेहिकर विमल विवेक विलोचन। जो अपने मन को विमल कर लेगा, जिसके मन में विवेक की प्रधानता आ जाएगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जिसकी आंख पवित्र हो जाएगी। कल मैंने कहा था अगर नयन पवित्र हो जाए और उसका बयन पवित्र हो जाए, क्योंकि वाल्मीकि संवाद में नयन बयन दोनों की बात आई, वाणी की भी बात आई, आंख की बात आई। तो जिसका नयन पवित्र हो जाए, जिसका बयन पवित्र हो जाए, उसका सारा कार्य अस्तित्व करने लगता है, ऐसा लिखा हुआ है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है कि राम भगत हित नर तनुधारी। राम ने जो शरीर धारण किया, केवल और केवल और केवल भक्तों के लिए धारण किया। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी।
राम ने स्वयं संकट सह करके साधुओं को सुखी किया है, सज्जनों को सुखी किया है, संतों को सुखी किया है। माने अगर हमको सुख लेना है, सुख पाना है, तो भगवान का जब हम भक्त बन जाएंगे तो भगवान मेरा सब करेगा। जैसा मैंने कहा, अगर नयन और बयन दोनों पवित्र हो जाए तो अस्तित्व मेरा कार्य करने लगता है। ऐसे भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि जाओ। इतना जब लक्षण हो जाए, बाकी 3 लाइन और है। कहनेत निगम पुराण आगम जास कीरत गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। और राम व्यापक है, और राम ब्रह्म है, और राम दुनिया का मालिक है, लेकिन अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रकुल मणि। वो परमात्मा केवल केवल अब केवल अपने भक्त के लिए अवतार लेता है, दूसरा कोई कारण नहीं। और मैंने एक दिन कथा में कहा था जन्माष्टमी के अवसर पर कि भगवान भक्त के लिए केवल इसलिए आता है कि मेरा भक्त गांव में घूम रहा है, मेरा भक्त घर में बैठा है, जरा उसकी देखाऊं कैसे रखता है। अपने भक्त को देखने भगवान आता है। जैसे मैंने एक दिन कहा कि यशोदा भगवान के मुख को बार बार देखती थी, तो भगवान अपने भक्त के मुख को बार बार देखते थे। ऐसे में नारायण, थोड़ी सी मैंने ये जो चर्चा की, उस परमात्मा को भजने के लिए ये जानना चाहिए कि पात्रता होनी चाहिए। अब हम लोग, कल तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि कहाँ ये सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरल तुम्हारी। जो बोलते हैं विचार करके जो बोलते हैं, और जागते सोते जो भगवान के ही सहारे रखते हैं। हे भगवान, कहाँ तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। जो तुम्हारे अलावा दूसरे का कोई भरोसा न करता हो। एक बात याद रख लेना नारायण, इस संसार में किसी का, मनुष्य का भरोसा तो कभी मत करना। ये तो कभी सोचना ही नहीं कि आदमी मेरा काम करेगा। किसी का भरोसा कभी मत करना। और मैं तो अगर कहूं तो वहां तक कहूं कि अपने शरीर का भी भरोसा मत करना कि शरीर मेरा इस दिन ये काम करवा देगी। न अपने शरीर का भरोसा करना, न और किसी का भरोसा करना। अगर भरोसा करने लायक कोई दुनिया में है, केवल परमात्मा है। माने वाल्मीकि करे कि हे राम, तुहै छाड़िगत दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। जो तुम्हारे अलावा दूसरे का भरोसा नहीं करता है, हे राम, तुम उसके हृदय में बसो। वंदना है, मैं रोज वेद वंदना बोलता हूं। वेद ने वंदना किया है, भगवान शिव ने वंदना किया है। उसमें भी लिखा हुआ है नारायण कि विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तवजे होई रहे, जप नाम ते बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। हे भगवान, जो विश्वास करके सब आशाओं को छोड़ करके आपके भरोसे रहता है, वो संसार सागर से अपने आप पार हो जाता है। इसलिए नारायण, तुम्हें छाड़ गत दूसरी नाही, राम बसो तिनके मन माही। अब इसके आगे एक बहुत बढ़िया चौपाई, इस पर थोड़ा बोलूंगा। वाल्मीकि राम से कह रहे हैं कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। माने अब सोचो, भगवान से वाल्मीकि करे कि जो दूसरे की नारी को मां के समान समझता है, और राम से कह रहे हैं। और राम कहते हैं अपने स्वभाव के बारे में, राम ने कहा कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। राम का तो सहज स्वभाव है, उनका मन कुपंथ पर नहीं जाता। मन कुपंथ पर नहीं जाता, शरीर की बात छोड़ दो। मैंने कल तो कह दिया था, हमारे गुरु जी ने कहा था कि मन भागत है भागन दे, गही के राग शरीर। और राम कहते हैं अपने स्वभाव के बारे में कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। मन कुपंथ पर ही नहीं जाता।
और वाल्मीकि राम से कह रहे हैं कि हे राम, जननी सम जानहि पर नारी। एक बात ध्यान से समझ लेना नारायण, मानस में यहां ये नहीं है कि जननी सम जानहि पर नारी पुरुष के लिए ही है। जैसे सती अनुसुईया की चर्चा अगर करूंगा तो वहां सती अनुसुईया ने सीता को एक उपदेश किया है। क्या? सती अनुसुईया ने सीता को स्त्री के बारे में, स्त्री चरित्र के बारे में एक उपदेश किया कि उत्तम के असबस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। उत्तम के असबस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। माने उत्तम स्त्री का लक्षण है जिसको दूसरा पुरुष सपने में न हो। यहाँ वाल्मीकि कहते हैं जननी सम जाने पर नारी, माने पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। सती अनुसुईया स्त्री है इसलिए स्त्री जात की बात कर रही हैं, वाल्मीकि पुरुष है इसलिए पुरुष जात की बात कर रहे हैं। माने हमको जब लिखा है कि जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विषते विष भारी, दूसरे के धन को विष से भी बड़ा विष समझो। कभी भी जीवन में सपने में भी किसी के धन की लेने की लालसा मत करना ना रहे। जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही, हम दिमाग से क्यों परेशान हो कि ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। मानस में लिखा है कि धन पराव विषते विष भारी, जननी सम जानहि पर नारी। और नारी के लिए क्या लिखा है? उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग माही। तो वाल्मीकि भगवान से कह रहे हैं कि जो इस तरह से जीवन जीता है, हे भगवान, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, हे राम जिसको तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, हे राम तुम उसके हृदय में रहो। माने जिसको राम प्राणों से ज्यादा प्रिय है, इसका क्या मतलब? आदमी का हाथ में कुछ हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पैर में कुछ हो जाता है, पैर कटवा देता है, हाथ कटवा देता है, लेकिन जब प्राण के साथ कुछ हो जाए तब क्या होगा? प्राण बचाने के लिए आदमी अपना सारा अंग कटवा सकता है लेकिन प्राण को संभाले रहता है। वो प्राण कौन है? मानस में गुरु वशिष्ठ ने भगवान से कहा कि हे राम, मैं तुम्हें जानता हूं। क्या? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सहाय गृह तिनय कहो विधिबाम। हे राम, तुम प्राण के प्राण हो, जीव के जीव हो, सुख के सुख हो। अगर तुम्हें छोड़ करके किसी घर अच्छा लगता है तो उसका विधाता बाम है। कहने का मतलब कि भगवान को, अगर हम भगवान के साथ हैं, हमको संसार थोड़ा सा उतने समय के लिए, मैंने एक दिन बोला भी था कि श्रुति सिद्धांत यही वर्गारी, राम भजे सब काज विसारी। राम को भजो तो उस समय संसार को थोड़ा भूल जाओ। आज स्थिति ये हो गई है कि हमको राम को भजने का ही टाइम नहीं है। जरा सोचो नारायण कि जीवन में जितने भी हमारे हितैषी हैं, पैदा होने के समय मैं अकेला आया था, 20 साल के बाद पत्नी मिली, 20, 22, 23 साल के बाद पुत्र मिला, पैदा होने के बाद माता पिता मिले, इसके बाद परिवार मिला, समाज मिला। लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो मैं अकेले आया था, और मैं संसार से जाऊंगा भी तो अकेले जाऊंगा। एक बात ये भी पक्की है कि मुझे जाना ही है। एक बात ये भी पक्की है कि भगवान ही एक ऐसा है जो मेरे साथ पैदा होने के पहले था। लोग कहते हैं गर्भ में भी भगवान आपकी रक्षा करता है, इसलिए भगवान के एक नाम है हिरण्यगर्भ, क्योंकि भगवान के बारे में लिखा हुआ है कि कुंती की बहू जो परीक्षित की मां है उत्तरा, माने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा के पेट में परीक्षित था। और कथा बहुत बड़ी है भागवत की, इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल इतना जान लो कि अश्वत्थामा ने सोचा अगर उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाता है तो पांडव भी खत्म हो जाएंगे, और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
ब्रह्मास्त्र जैसे उत्तरा के गर्भ में आया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा, लगा कि उत्तरा का प्राण चला जाएगा और गर्भ मर जाएगा। और परीक्षित उसमें पल रहे थे उत्तरा के पेट में। उत्तरा ने अपने ससुर अर्जुन से नहीं कहा, मां कुंती से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, द्रौपदी से किसी से नहीं कहा, सीधे कृष्ण के पास जाती है और कहती, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं मर जाऊं, मेरा गर्भ मरने न पावे। और हमने सुना है, भागवत में लिखा है, भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए और चक्र से चारों ओर भगवान उत्तरा के गर्भ में घूमने लगे। कितना छोटा भगवान बना होगा कि एक चक्र लिया होगा, अपने गया होगा और चक्र चारों तरफ गर्भ के घूमने लगा। ब्रह्मास्त्र आया और भगवान के चक्र के सामने ब्रह्मास्त्र क्या कर सकता है? चक्र लौट गया। कहने का मतलब गर्भ से भगवान रक्षा करता है, मरने तक रक्षा करता है, मरने के बाद मेरे साथ जाता है। ऐसे भगवान का भजन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और जो संसार मुझे मिला है आज नहीं कल छोड़ेगा ही, उसको मैं पकड़ के बैठा हूं। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि संसार तुम्हें न कभी मिला है न मिलेगा, भगवान तुमसे कभी बिछुड़ा नहीं है न बिछुड़ेगा। माने भगवान मिला है, मिला ही रहेगा, पहले से मिला था, और संसार न पहले से मिला था न अभी मिला है न मिलेगा। इसलिए तुम भगवान को छोड़ के जा नहीं सकते, संसार को पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकते। अब हम क्या कर रहे हैं कि भगवान के पास बैठने का टाइम नहीं, और संसार के लिए दुनिया भर की बात हमारे मन में क्या क्या आती है मैं भगवान जाने। तो नारायण भगवान कहते हैं, स्वामी सखा पितु मातु सब, स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके तुम सब तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। अब यहां देखो तीनों को लिख दिया, माने स्वामी सखा पितु, जिसका तुम स्वामी हो, जिसके तुम सखा हो, जिसके तुम मित्र हो, जिसके तुम गुरु हो, जिसको तुम हो। हमारे गुरु जी कहते थे, वीरेंद्र, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम ही मेरी माता हो, नहीं नहीं, तुम ही मेरे पिता हो, नहीं नहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा, तुम्हें मेरे भाई हो, नहीं नहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुम्ही मेरी विद्या हो, तुम्ही मेरे धन हो, नहीं नहीं, तुम्हें सर्वम मम देव, हे भगवान तुम्ही मेरे सब कुछ हो। स्वामी सखा गुरु पितु मातु गुरु, जिसका तुम ही सब कुछ हो, मन मंदिर तिनके बसो, सीय सहित दो भ्रात, माने सीता के साथ दोनों भाई उसके हृदय में बसो। अभी तक की जो कथा आप लोगों ने सुना नारायण, कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान किसी के भगवान जंगल मिलते हैं या भगवान मंदिर मिलते हैं। भगवान आपके हृदय में भी मिलते हैं। और मैंने 10 ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों की बात किया, अब मैं अंतःकरण चतुष्टय की बात कर रहा हूं। इसलिए नारायण, गुण तुम्हारे समझै निज दोषा, क्योंकि पूरी चौपाई नहीं उठा रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक जो हमारे आपके थोड़ा सा उसको हमको करना चाहिए वही उठा रहा हूं। गुण तुम्हारे समझै निज दोषा। एक बात जीवन में याद रखो नारायण, अगर मेरे जीवन में कोई उपलब्धि हो रही है वो भगवान की कृपा है। अगर मेरे जीवन में कुछ अनुकूलता नहीं हो रही, प्रतिकूलता हो रही, तो भगवान की कृपा है। माने अनुकूल हो रहा है तो भगवान की कृपा है, और प्रतिकूल हो रहा है तो भगवान की इच्छा है। दोनों के केंद्र में भगवान है। और अगर कुछ मेरे साथ प्रतिकूलता हो रही है तो उसमें क्या समझना चाहिए, मेरा दोष कहीं न कहीं है। अगर मुझे दुख दे रहा है या दुख मिल रहा है तो याद रख लेना मेरी बात, जो मैंने संतों सुना है, जो मानस में लिखा हुआ है, यहाँ संसार में कोई किसी को दुख देता ही नहीं, दे सकता ही नहीं। अगर दुख मिलता है तो मेरे कर्मों का लेखा जोखा है, मैंने एक दिन गाना गाया था। इसलिए अगर कुछ अच्छा है तो भगवान की कृपा मानना चाहिए। गुण तुम्हारे समझै निज दोषा, और दोष अगर किसी का है तो मेरा है। माने कभी भी दूसरे का दोष, दूसरे को दोष देना ही पाप है।
अगर कोई कहता है कि आपके नाते मेरा ये नुकसान हो गया, एकदम गलत है। किसी के नाते किसी का नुकसान होता ही नहीं। किसी को क्या पड़ी है किसी का नुकसान करे। दुख और सुख अपने प्रारब्ध और अपने कर्मों से मिलता है। वाल्मीकि कहते हैं कि जो आदमी अगर उसके जीवन में अच्छा हो रहा है तो भगवान आपका गुण समझे, आपकी कृपा समझे, आपके नाते हुआ। और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो अपना दोष समझे, दूसरे का दोष न समझे, न दूसरे को दोष दे। और नवधा भक्ति में भी यही लिखा हुआ है। भगवान राम से और सबरी से जब चर्चा हो रही है, यहाँ भगवान राम से वाल्मीकि से चर्चा हो रही है। कभी भगवान के पास एक बार नवधा भक्ति मैंने बोला था। नवधा भक्ति में लिखा हुआ है, 8वीं भक्ति है कि अष्टम लाभ जथा संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। 8वीं भक्ति है कि सपने में भी किसी का दोष नहीं दिखना चाहिए। मैंने कल की कथा या परसों कथा में कहा था कि अनसुईया में एक गुण था कि कभी भी किसी के दोष को नहीं देखा तो गंगा की धारा बदल दिया। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बनाकर अपना स्तनपान करवा दिया। माने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके स्तनपान कराने पर ब्रह्मा विष्णु महेश जब फिर पुनः अपने पूर्व स्थान में, अपने पूर्व रूप में आए तो उन्होंने कहा देवी मुझसे कुछ वर मांगो। तो अनसुईया ने कहा प्रभु आपसे क्या वर मांगो, आपने मेरा स्तनपान किया, मेरी गोद से पैदा हो जाओ। और भगवान को दत्तात्रेय के रूप में अनसुईया के गोद से पैदा होना पड़ा। नारायण एक गुण था जो कभी किसी का दोष नहीं देखती थी। माने कहने का मतलब है कि गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, अपना दोष देखो। और अष्टम लाभ जथा संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। अगर दोष देखना है तो अपना देखो, गुण देखना है तो परमात्मा का गुण देखो। ऐसा जीवन जिसका होता है, भगवान कहते हैं कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। जिसको हर तरह से है भगवान तुम्हारा भरोसा हो। माने संसार, मैंने अभी अभी बोला कि भरोसा अगर करने लायक कोई दुनिया में है तो परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए किसी का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के भरोसे ही रहना चाहिए। अच्छा करे या बुरा करे, जो करेगा जैसा करेगा वो हमारे हित का ही करेगा। मैंने एक दिन चौपाई में कहा था, मेरे हृदय की जानता है, मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मेरा कई जन्म तक नरक में वास होगा। इसलिए भगवान मेरे कर्मों का हिसाब नहीं लेता, मेरे हृदय की जानता है। एक कथा आपको इसी माध्यम समझा दूं, याद आ गया। एक बहुत बड़े, आप समझ लेना नारायण, बाकी जो हमारी बात को अच्छा न लगे तो हमारी बात को मानना उड़ना मत, यहीं कमरे में छोड़ के अपने जो अपना कार्य है करना। क्योंकि मैं जो सही कह रहा, जो मैं कह रहा हूं इसको 100% सही मत मान लेना। लेकिन मैंने जो संतों से सुना था, संतन सन जस कछ सुन्यो तुम्हें सुनायो सोई। मैंने जो संतों सुना है वही सुना रहा हूं। एक बहुत बड़े महात्मा थे, अपनी कुटिया में रहते थे। अभी मैंने इसलिए इसको बोलना शुरू किया कि दोष मेरा है कि किसका है, हृदय में क्या है। भगवान मेरे कर्मों का हिसाब नहीं लेता, मेरे हृदय की बात जानता है। एक बहुत बड़े महात्मा थे, अपनी कुटिया में पूजा पाठ करते थे। उनके सामने एक वेश्या का घर था। वेश्या के यहाँ बहुत लोग आते जाते रहते थे और उसके यहाँ गाना बजाना होता रहता था और महाराज अपना पूजा करते। लेकिन उस महाराज के सामने वेश्या का घर था, तो महाराज हमेशा वेश्या के घर को देखते रहते कि उनके मन में होता था कि देखो इसके घर कितना गाना बजाना हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना हंसी खुशी चल रहा है, और मैं तो अकेले बैठा हूं पूजा पाठ कर रहा हूं। माने महात्मा जो है हमेशा वेश्या के घर के बारे में चिंता करता रहता था। चिंतन, कितना बढ़िया हंसी खुशी चल रहा है, गाना बजाना चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, ऐसा वेश्या का जीवन चल रहा है, ये महात्मा सोचता था। और वेश्या सोचती थी कि देखो हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हमारा जीवन नारकी हो गया है। कितना बढ़िया महात्मा है कि हमेशा पूजा पाठ कर रहा है, आनंद में है, हमारा तो जीवन बिल्कुल नरक हो रहा है। ऐसा वेश्या सोचती।
संजोग हुआ, भगवान कृपा हुई, दोनों मर गए, एक साथ मरे। वेश्या भी मर गई, महात्मा मर गए। दोनों जमराज के यहाँ गए। जमराज ने जब पोथी खोला, अपनी डायरी खोला जहां हिसाब किताब लिखा रहता है, तो जमराज ने महाराज कहा तुम नरक में जाओ, और वेश्या को कहा तुम स्वर्ग में जाओ। तो महाराज ने कहा तुम्हारी डायरी गलत है, मैं महाराज हूं, मैं महात्मा हूं, मैं पूजा पाठ करने वाला हूं, तो वेश्या है, आपने डायरी में गलत लिख लिया। तो जमराज ने कहा कि मेरी डायरी गलत अगर हो जाए पूरा सृष्टि बदल जाएगी, मेरी डायरी कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो महात्मा ने कहा लेकिन मैं तो महात्मा हूं। तो महाराज जमराज ने कहा ईमानदारी से तुम बताओ, यहां तो चालाकी चलेगी नहीं, ईमानदारी से तुम बताओ, जब तुम अपने कुटिया में बैठे रहते थे तो क्या सोचते थे? तुम 24 घंटे वेश्या के बारे में सोचते थे कि नहीं? अब वहां कैसे झूठ बोलेंगे? तो महाराज ने कहा 24 घंटे वेश्या के बारे में सोचता था। और वेश्या से पूछा तुम क्या सोचती थी? तो कहा मैं 24 घंटे महाराज के बारे में सोचती थी, कितना बढ़िया महाराज है, पूजा पाठ कर रहा है, तप कर रहा है, जप कर रहा है, जीवन बना रहा है, और मेरा तो जीवन वेश्या क्या हो गया है। तो वेश्या महाराज के बारे में सोचती थी, महाराज वेश्या के बारे में सोचता था। भगवान ने कहा, यमराज ने कहा कि भगवान का एक नियम है। कहे क्या? कहा रहत ने प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार ही की। भगवान तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है यही याद करता है, तुम्हारे कर्म को नहीं देखता। क्योंकि जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरत भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। माने जिस पाप के नाते भगवान ने बाली को मारा था वही पाप सुग्रीव ने किया, और वही कर्म, जो कर्म रावण ने किया था वही कर्म विभीषण किया। लेकिन दोनों का हृदय पवित्र था, इसलिए कहते हैं कि ते भरत भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। जब राज्यसभा अयोध्या की लगी तो भरत से बखान के कर रहे हैं कि मेरा भाई ये विभीषण मेरा बड़ा मदद किया था, ये सुग्रीव मेरी मदद किया था, लेकिन जो कर्म था भगवान भूल गया। इसलिए नारायण गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, जय सब भांज तुम्हार भरोसा। ऐसा समझ करके राम भगत प्रिय लागहि जेहि। एक बात और याद करना नारायण, आप जो करना चाहो करना, लेकिन अगर समझ में आ जाए कि राम का भक्त है, ये भगवान की पूजा करता है। अब आप कैसे जानोगे कि भगवान की पूजा करता है? यहां तो लिखा हो कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, ते उर बसो सहित वैदे। हे राम, सीता के साथ उसके हृदय में बसो। अब राम भगत प्रिय लागहि जेहि कैसे जान पाओगे? एक बात याद कर लेना कि जिस आदमी के जीवन में कोई कामना न हो, कोई लोभ न हो, ऐसा कोई लालच और लोभ न हो जिसके जीवन में, और इसके बाद भगवान का नाम ले रहा हो, तो समझ लेना राम भक्त है। माने अगर कोई कामना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, और भगवान का भजन कर रहा है, तो जान लेना को राम का भक्त है। ऐसे आदमी के चरणों में बैठ जाना, ऐसे आदमी की सेवा करना, ऐसे आदमी को तुम्हारे मन में आ जाए बहुत अच्छा आदमी है, अगर मिल जाता जिसको कुछ खिला पिला देते। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। वैदेही के साथ उसके हृदय में बसो। मैंने शुरू की कथा में कर दिया था, कहीं राम लक्ष्मण सीता बसेंगे, कहीं राम सीता बसेंगे, कहीं राम अकेले बसेंगे। यहाँ जो राम भगत प्रिय जिसको लगता है उसके अंदर राम और सीता बसते हैं। अब इसके बाद भगवान कहते हैं नारायण, सब तज तुम्हें रहें उरलाई, जो सब कुछ छोड़ करके सब तज तुम्हें रहें उरलाई। अब सब कुछ छोड़कर मैंने घर छोड़ दो? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ का मतलब होता है कि जो मेरी कामना फालतू की है, जो मेरी वासना फालतू की है, जो मेरी लालच फालतू की है, जो मेरी गंदी आदतें फालतू की हैं, इसको छोड़ दो।
सब कुछ छोड़कर सब तज तुम्हें रहे उर लाई। हृदय में भगवान को बसा लो। भगवान कहते हैं तही के हृदय रहो रघुराई। हे रघुराई, तुम उस यहाँ केवल अकेले राम को कह दिया, उसके हृदय में रहो। अब नारायण एक चौपाई हो गया, निशी आगे 3 बज गया क्या? अजी वाक्य अजय जल सरग नरक अपवर्ग समा है। कर्म वचन मन राउर चेरा, कर्म वचन मन राउर चेरा। एक बात ध्यान से सुन लेना नारायण, कर्म वचन मन, मानस में बहुत जगह लिखा हुआ है मन कर्म वचन। माने कोई तुम कर्म कर रहे हो और अंदर कुछ पल रहा है, तुम्हारा बाहर से व्यवहार कुछ है, अंदर से कुछ है। कर्म वचन मन माने क्या होता है? जो कर्म करते हो, जो वाणी बोलते हो, वही तुम्हारे अंदर भी हो, उसको कहते हैं मन कर्म वचन। माने बोलो कुछ, अंदर कुछ हो, जिसको कपट कहते हैं। मैंने कहा कपट में बहुत बोला था। माने जो बोलो वही अंदर हो। मैंने कल एक उदाहरण भी दिया था विभीषण का और मारीच का कपट पर। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करो तेह के उर डेरा। हे राम, तुम उसके हृदय में डेरा बना, माने घर बना करके रहो। हमारे गुरु जी कहते हैं नारायण कि वीरेंद्र हमसे कहा था, वीरेंद्र ये जो मैं स्थान बताने जा रहा हूँ वीवीआईपी स्थान है, वीआईपी स्थान। ये गुरु जी ने कहा था वीरेंद्र ये वीआईपी स्थान है, इसलिए ऐसा जीवन जीना। हमारे गुरु जी ने हमको कहा था नारायण। और जब ये दोहा मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अपना गुरु याद आता है। आप लोग इसको सुन करके फिर हम कथा को पूरा विराम देंगे। जाहि न चाहिए कबहु किछु, तुम सन सहज सने। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, माने भगवान से भी नहीं चाहिए। राम आकर के खड़ा हो जाए, बोलो क्या चाहते हो, तो कह देना कि आपके चरणों में प्रेम चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। जैसे केवट ने भगवान ने केवट से कहा आप कुछ उतराई ले लो। केवट ने कहा कि अब कछ नाथ न चाहिए मुझे, दीन दयाल अनुग्रह तोड़े। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। जिसको भगवान से भी कुछ न चाहिए। जाय न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज सने। भगवान के प्रेम के अलावा भगवान से जिसको कुछ नहीं चाहिए। बसहु निरंतर तास उर, वाल्मीकि कहते हैं उसके हृदय में निरंतर बसो, एक क्षण हटो मत। सो राउर निज गे, बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गे। जिसको जीवन में कोई कामना न हो, हे राम, उसके हृदय में तुम निरंतर बसो, बिना ब्रेक के बसो। अब आगे एक चौपाई और बोल दू बस। यही भी मुनिवर भवन दिखाए। वाल्मीकि ने इस तरह से भगवान को भवन दिखाया। कौन भवन दिखाया? यही विधि माने, यही विधि माने जितना हमने विधि बोला, इस तरह से मुनिवर ने भगवान को भवन दिखाया। बचन समेम राम मन भाए, भगवान को बहुत अच्छा लगा। एक बात और बोल करके बंद कर दूं, भवन का अर्थ क्या होता है? यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। मुनिवर ने भवन दिखाया, तो भवन माने क्या होता है? भवन, एक उसमें भ है और दूसरा वन है। मैंने वन पर शुरू में बहुत बोला था। वन देखत वन वाल्मीकि आश्रम पर हुआ है, ऐसा मैंने वन पे चर्चा किया था। देखत बनसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम पर हुआ है, वन पर मैं बोला था। तो भवन, भवन माने क्या होता है? भवन, भ माने भजन, वन माने एकांत। माने जिसके जीवन में एकांत में भजन हो रहा हो, यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। उसी के घर में तुम रहो। एकांत माने ऐसा नहीं घर द्वार छोड़ कहीं कोने में जाके बैठ, नहीं नहीं, घर में बैठे रहो। एकांत माने मन में विक्षेप न हो, मन में मल न हो,
मन में आवरण न हो। जो हमने चर्चा शुरू में, इसलिए पहले ही सब सब बोल दिया था, जो कथा सुनेगा शुरू से वो यहाँ तक समझ पाएगा, ऐसे हवा में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि राम और वाल्मीकि संवाद है। तो जिसके मन में मल न हो, जिसके हृदय में मल न हो, जिसके हृदय में विक्षेप न हो, माने मल चंचल न हो, और जिसका मन में आवरण न हो, कि जैसे मैंने कहा था जल के ऊपर काई पड़ी है, शीशे के ऊपर धूल जमी है, तो न शीशा दिखाई पड़ रहा है न जल दिखाई पड़ रहा है, ऐसे आवरण न हो, ऐसे विक्षेप न हो, ऐसे गंदगी मन में न हो, ऐसा जिसका मन निर्मल हो, शांत हो, पवित्र हो, शीतल हो, इसके बाद जो भजन करता है उसको भवन कहते। भवन माने घर द्वार नहीं जाकर, यहाँ घर द्वार की चर्चा नहीं है, यहाँ किसी स्त्री पुरुष की चर्चा नहीं है। तुम्हारे घर में ही माने तुम्हारे हृदय में ही माने तुम्हारे शरीर में ही भगवान रहेंगे। ये 14 स्थान जो हम लोगों ने सुना, जो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने समझा, अगर हमारी, अब फिर 1 मिनट में पूरा का पूरा निचोड़ बोल दो कि कान, आंख, नाक, जिह्वा, रसना, त्वचा, हाथ, पैर, हाथ पैर, और मैंने जो सवेरे नित्य क्रिया में अपना मलमूत्र का हम लोग करते हैं वो, और रसना, 10 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण हो गया। अहंकार को छोड़ करके 13 स्थान के बाद 14वां अहंकार को छोड़ करके जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करेगा, जो कामना रहित हो करके, जो दोष रहित हो करके, जो निंदा रहित हो करके, निंदा किसी की नहीं करेगा, चुगली किसी की नहीं करेगा, अपनी दुनिया में जो मस्त रहेगा, भजन करेगा और कहीं प्रपंच में नहीं फंसेगा, ऐसे में जो एक अपने घर में बैठ करके निष्काम भाव से भगवान का भजन करेगा, वाल्मीकि का कहना है कि हे राम, उसके हृदय में सीता सहित, राम लक्ष्मण सीता सहित, राम सीता सहित, अकेले राम, ऐसे उसके हृदय में बसो। जगह जगह मैंने बताया, कहीं राम अकेले बसे हैं, कहीं राम सीता लक्ष्मण बसे हैं, कहीं राम सीता बसे हैं। नारायण, कहीं जंगल में जाने की, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही रह करके, अपने चरित्र के साथ, अपने ईमानदारी के साथ, अपने सत्य के साथ, फिर एक बार सत्य को दोहरा दो कि सत्य वाणी में हो, माने उच्चार में हो, विचार में हो, आचार में हो, ऐसा सत्य के साथ जीवन करने वाले के साथ वो सत्य रूपी परमात्मा रहता है। बाकी कामी के पास, कामी कामना के पास, झूठ प्रपंच के पास, छली के पास, छिद्र वाला माने जो दोष देखने वाला है, कपटी के पास भगवान नहीं रहता। प्रारब्ध वश उसका काम हो रहा है, लेकिन ये संसार में बहुत जन्म लेना पड़ता है नारायण, इसलिए कर्मों का हिसाब हमको आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम ही को भोगना है, हम ही को झेलना है, तो ऐसा हम गलत कर्म क्यों करेंगे, ऐसी गंदी आदत क्यों करेंगे। और सबसे गंदी आदत हमने जो कहा है इन बीच में 3 दिन के अंदर कि निंदा सबसे गंदी आदत है, चुगली सबसे गंदी आदत है, दूसरे को दोष को देखना सबसे गंदी आदत है, झूठ बोलना बहुत गंदी आदत है। हमने कई बार कहा है कि एक चौपाई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। पूरे रामचरितमानस की चौपाइयों में र कहीं है कहीं माँ है, ऐसा है। और इस चौपाई में न र है न माँ है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। तो तुलसीदास से किसी ने पूछा कि इसमें र माँ आपने नहीं लगाया। तुलसीदास ने कहा झूठे आदमी के यहाँ राम नहीं रहते, जो झूठ बोलता है उसके हृदय में राम नहीं रहते। इसलिए नारायण, और सत्य बोलने में कुछ जा नहीं रहा है। निंदा नहीं करेंगे क्या जिंदा नहीं रहेंगे? रहेंगे। चुगली नहीं करेंगे क्या जिंदा नहीं रहेंगे? रहेंगे।
ऐसे निंदा से बचो, चुगली से बचो, झूठ से बचो, सत्य के साथ जीवन जियो। कामना करने पर कामना पूरी नहीं होगी, ऐसी कामना करने से क्या फायदा। मौत के डरने के बाद भी मौत आएगी, ऐसे मौत से डरने से क्या फायदा। और दुख सुख तो जो आता है नारायण, मैं क्या बताऊं अपने बारे में कि 40 साल की उम्र तक सांस बहुत फूलती थी, अब 69 साल को शुरू हो गया, 69 70 साल शुरू हो गया, 69 साल का हो गया, सांस भगवान की कृपा से ठीक हो गई। लोग कहते थे दमादम के साथ जाएगा, मरने के बाद जाएगा, दमा पता नहीं कहाँ चला गया। इसलिए राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट के साधु सुखारी। राम अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करता है। ऐसे राम मानी अपना इष्ट, अपने इष्ट को भजो। वो कुछ भी कर सकता है नारायण, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य का भरोसा छोड़ के भगवान के भरोसे हाथों गाड़ी। हमारे यहाँ बहुत साफ लिखा हुआ है, प्रहलाद ने कभी भी, हमको एक कथन अच्छा लगता है, 1 मिनट और बोल लो। अच्छा चलो ना, नहीं बोलिए, 1 मिनट खाली बोल दे रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग सुन लो। हाँ, पानी देखो। होलिका जो है प्रहलाद को लेके अग्नि में जा रही है जलने के लिए, जो होलिका दहन मनाया जाता है। अग्नि खूब जल रही थी। होलिका ने अपने भाई हिरण्यकशिप का, भैया अब चिंता मत करो, मुझे तो वरदान है, मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी, और मेरे साथ जो बैठेगा वो जल जाए। तो जब अग्नि के पास हिरण्यकशिप खुश हो गया, चलो आज इसका, प्रहलाद का अंत हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं नारायण प्रहलाद के बारे में, एक कथा बोल रहा हूं। होलिका प्रहलाद को लेके जा रहे, जब अग्नि के पास पहुंची, अग्नि खूब जल रही है, तो होलिका ने कहा प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लग रहा है, अब मैं अग्नि में लेके चल रही हूँ, तुम जल जाओगे, मर जाओगे, और मैं तो, मुझे आशीर्वाद है मैं मरूंगी नहीं, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम चले जा रहे हो जल्दी जल्दी। प्रहलाद ने कहा बुआ, हमको तो अग्नि दिखाई ही नहीं पड़ रही, कहाँ अग्नि है। अरे कहा अग्नि जल नहीं रही है। कहा नहीं नहीं बुआ, अग्नि नहीं जल रही है, मेरे विष्णु भगवान बैठे हैं, मैं तो अपने भगवान के गोद में बैठे जा रहा हूं। जिसको इतना विश्वास हो जाए नारायण, उसकी अग्नि भी कुछ नहीं कर पाती। आप जानते हो कथा कि होलिका खाक हो गई और प्रहलाद को आंच भी नहीं लगी। माने जिसको अग्नि में भी अपना राम दिखाई पड़े, अपना इष्ट दिखाई पड़े, पहाड़ से फेंक रहा है, पहाड़ पे फेंक रहा है, तो वो उसके जो लोग हैं नौकर कह रहे तुमको डर नहीं लगा, पहाड़ से फेंक रहा हूं। अरे कहा मेरा विष्णु भगवान तो सागर में बैठा है, मुझे तो गोद में ले जाएगा, भगवान अपनी गोद में। सांपों की कोठरी में जहां हजारों सांप थे, उस कोठरी में प्रहलाद को डाल दिया नारायण। उसमें दिखाया गया कि वहां चतुर्भुज भगवान हो गए, कोई सांप था ही नहीं। जिसको सांपों में राम दिखाई पड़े, जिसको अग्नि में राम दिखाई पड़े, जिसको पहाड़ से फेंकते समय राम दिखाई पड़े, और हद तो तब हो गई जब हिरण्यकशिप हाथ में तलवार लेकर कहा तुम्हें जान से मार डालूंगा, उस तलवार में भी राम दिखाई पड़े, उस खंभे में भी राम दिखाई पड़े। लिया हाथ में जबकि दैत्यों ने खंजर, कहा पुत्र से बता कहां तेरा ईश्वर, दुखी होके आवाज की आह भरकर, दिखाई पड़े झट से खंबे के अंदर, नरसिंह रूप में तो राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। इसे हरि का नाम लो नारायण। राम वाल्मीकि संवाद आज पूरा हो गया 3 दिन में, अब कल दूसरा पुत्र उठाऊंगा, 7 दिन कथा कहूंगा, ठीक है नारायण। अब हम लोग 3 बार बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 1 घंटे की कथा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो,
कहने में, सुनने में कोई भी बात हुई हो, उसके समन के लिए भागवत का एक महामंत्र है। भागवत में लिखा हुआ है, मैं रोज कहता हूँ, जानबूझ कहता हूँ कि भागवत में लिखा हुआ है कि छींकते समय, उठते समय, गिरते समय, सोते समय, खाते समय, किसी भी परिस्थिति के समय अगर तुम्हारे मुंह से यह मंत्र निकल जाता है तो दुर्गति नहीं होती, सदगति ही होती है। इसलिए हम लोग 3 बार बोलेंगे, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। नारायण नारायण नारायण। चलिए, अब इसको वाल्मीकि संवाद थर्ड कर देना, इसके बाद कल दूसरा प्रकरण उठाएंगे।